हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज के इस वीडियो में करने वाला अपना चैप्टर जीएसटी, जो है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में आप पूरा का पूरा जानेंगे, डिटेल में जानेंगे कि ये टैक्स होता क्या है, ये किसको दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, सारी चीजें, इसकी कैटेगरीज क्या है, ये सारी चीजें हमें पढ़ी जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास सबसे पहले जानते हैं हम टैक्स के बारे में। क्या जानेंगे यहाँ पे? टैक्स। अब ये टैक्स क्या होता है हमारे पास? टैक्स होता है स्टूडेंट यहाँ पे एक अमाउंट। टैक्स क्या होता है हमारे पास? एक अमाउंट होता है। ये अमाउंट किसको दिया जाता है? देश की सरकार को, गवर्नमेंट को। ठीक है, अभी जो गवर्नमेंट को दिया जाता है, आपको पता है गवर्नमेंट में हमारे पास दो प्रकार से है यहाँ पे। एक तो कौन सी हमारे पास? सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरा कौन है हमारे पास? स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे पास कौन है यहाँ पे? प्रधानमंत्री, पीएम मोदी। ऐसी हमारे पास जो स्टेट गवर्नमेंट है, हम दिल्ली से हैं, तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट क्या होगी? अलग होगी यहाँ पे, जो कि हमारे पास क्या है यहाँ पे? सीएम आतिशी। पहले केजरीवाल जी थे, लेकिन अब क्या हो गया? आतिशी। ठीक है, इसके तो हमें पता लग गया टैक्स जो है एक अमाउंट है जिसको किसे दिया जाता है? गवर्नमेंट को दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। टैक्स हमारे कितने टाइप के होते हैं स्टूडेंट? यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। पहला टैक्स जो होता है हमारे पास स्टूडेंट, कौन सा होता है? डायरेक्ट टैक्स। कौन सा होगा? डायरेक्ट टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स ऐसे होते हैं जिनको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, और जिसके ऊपर ये टैक्स लगाया जाएगा वही इस टैक्स को क्या करेगा? पे करेगा। लाइक हमारे पास जैसे फर्स्टली क्या हो जाएगा यहाँ पे? इनकम टैक्स। क्या हो गया हमारे पास? इनकम टैक्स। दूसरा हमारे पास क्या हो गया? ये कॉर्पोरेट टैक्स। थर्ड हमारे पास जैसे हाउस टैक्स। देखो, जो इनकम जनरेट कर रहा है वो इनकम टैक्स भरेगा। कॉर्पोरेट टैक्स, जो बिजनेस चला रहा है, कॉर्पोरेट चला रहा है, वो हमारे पास कॉर्पोरेट टैक्स भरेगा। जिसके नाम पे घर है वो क्या करेगा? हाउस टैक्स भरेगा। वहीं पे हमारे पास जो इससे अलग कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। तो पहले हमारे पास 1 जुलाई 2017 से पहले हमारे बहुत प्रकार के टैक्स चलते थे, बहुत तरह। आप जिस तरह की सर्विस लेंगे उस तरह के क्या होंगे यहाँ पे? टैक्स होंगे। वैट हो गया, आप मूवी देखने जा रहे हो, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, बहुत इस तरह के आपके अलग अलग प्रकार के क्या होते थे? बहुत तरह के टैक्स हुआ करते थे। फिर 1 जुलाई 2017 को सरकार ने क्या करा? यहाँ पे ये सारे टैक्स क्या कर दिए? रिमूव कर दिए कि यार टैक्स नहीं लगाएंगे। इसकी जगह 1 जुलाई 2017 को कौन सा टैक्स लाया गया? जीएसटी। कौन सा हो गया? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या लगाया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो किस पे लगेगा? या तो वस्तु आप सेल करोगे या परचेज करोगे तब टैक्स होगा, या फिर कहते हैं सेवाएं देने पे या लेने पे टैक्स होता है। ठीक है, जिस टाइम हम यहाँ से कहते हैं सेवाएं देंगे, ठीक है, तो उस टाइम हम कहते हैं टैक्स क्या करेंगे? यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। जिस टाइम किसी से सेवाएं ले रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, तो हम टैक्स क्या करेंगे? पे करेंगे। ऐसे ही गुड्स बेचेंगे तो हम कहते हैं टैक्स क्या करेंगे? जीएसटी को कलेक्ट करेंगे। और अगर हम कहते हैं गुड्स खरीद रहे हैं तो हम कहते हैं जीएसटी पे करेंगे। यहाँ पे जो जीएसटी के हमारे पास रेट्स रहती है स्टूडेंट, वो कौन सी रहती है? 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। ये हमारे क्या रहते हैं? जीएसटी के रेट है। 0% तो मतलब टैक्स है ही नहीं। कुछ वस्तु ऐसी जिस पे टैक्स लगता ही नहीं है। कुछ पे 5%, कुछ पे 12%, कुछ पे 18%, कुछ पे 28%। सबसे हाईएस्ट जीएसटी रेट क्या हमारे पास? 28%, जो लग्जरी आइटम्स पे लगता है। ये हमारे पास जीएसटी हो गई। अब इस जीएसटी को हम कैटेगराइज करते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे? कैटेगराइज। तो जीएसटी हमारे यहाँ पे 3 पार्ट में कैटेगराइज होती है। सबसे पहला क्या होता है हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट? सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वहीं पे दूसरा क्या होता है हमारे पास? एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वहीं पे तीसरा क्या होता है? आईजीएसटी,
आईजीएसटी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हमारे पास कैटेगरी का जीएसटी को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? 3। यहाँ पे सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। सेंट्रल का जो जीएसटी का अमाउंट है वो क्या होता है? सीजीएसटी। वहीं पे जो स्टेट का होता है वो क्या होता है? एसजीएसटी। लेकिन यहाँ पे एक आता है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? ये कहते हैं आईजीएसटी जो होते हैं ये सरकार में कहते हैं अपने रेशियो से बांट लेते हैं। कौन? सेंट्रल और गवर्नमेंट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो आईजीएसटी होती है ये भी सेंट्रल और गवर्नमेंट दोनों को बढ़ती है, लेकिन इनका क्या रहता है? एक रेशियो फिक्स रहता है। अब हमें इसमें एक चीज और ध्यान देनी है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? या तो परचेज करेंगे या फिर क्या करेंगे? सेल करेंगे। सीधे सीधा मतलब है जब आपको टैक्स मिलेगा, ठीक है, टैक्स क्या होगा? मिलेगा, तो वो आपके लिए क्या होगा? यहां पे आउटपुट आपको बाहर से मिल रहा है, क्या हो गया ये आपके लिए? आउटपुट जीएसटी हो गया। क्या हो गया आपके पास? आउटपुट जीएसटी। लेकिन जब आपको टैक्स देना है, क्या है? देना है, वो आपके लिए क्या हो जाएगा? इनपुट जीएसटी। क्या होगा आपके लिए? इनपुट जीएसटी, क्योंकि आप उस टाइम पे कर रहे हो। ये आपके लिए क्या है? एज अ एक्सपेंस है टैक्स। और जब आपको मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? ये आउटपुट हो जाएगा। यही चीज आपको क्या करनी है यहाँ पे स्टूडेंट? ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं अपनी जीएसटी से रिलेटेड एंट्री, चाहे वो परचेज की हो चाहे सेल की हो। दैट्स मीन चाहे हमारी इनपुट जीएसटी हो चाहे हमारी क्या हो? आउटपुट जीएसटी। तो जैसा कि आप जानते हैं हम कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। यहाँ पे अगर मेरा दिल्ली में कारोबार है तो अपने में ट्रांजेक्शन कहां से करूंगा? गुड्स एंड सर्विसेज की। या तो मैं सेम स्टेट से करूंगा, यहाँ पे मैं दिल्ली में हूं, दिल्ली से क्या करूंगा? यहाँ पे गुड्स से सर्विस लूंगा या फिर गुड्स एंड सर्विस दूंगा। या फिर मुझे जरूरत पड़ सकती है मैं बाहर से भी कर सकता हूं। यहां से उत्तर प्रदेश से मैंने ट्रांजेक्शन करी, किसकी? सेल्स एंड परचेज की। तो यहाँ पे देखो जब भी हम कहते हैं सेम स्टेट में रह के वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सेम स्टेट में रह के वर्क कर रहे हैं, तो हमारे पास वो क्या बनेगी? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। क्या बनेगी हमारे पास? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, चाहे वो सेल की हो चाहे वो किसकी हो? परचेज की हो। लेकिन जब हम दिल्ली में रहकर किसी आउट ऑफ स्टेट से मंगा रहे हैं यहाँ पे सामान, या फिर हम बेच रहे हैं, तो हमारे पास क्या जाएगी? वो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब आप सेम स्टेट में रहकर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं सेल एंड परचेज की, तो उस टाइम हमारी जो जीएसटी है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर दी जाती है। सपोज कर लेते हैं हमारे पास जीएसटी का रेट कितना दे रखा है? 12% दे रखा है। तो जीएसटी हमारे कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगी? यहाँ पे 2 पार्ट में। जो हमारे पास क्या होगी? एक तो सीजीएसटी और एक क्या होगी? एसजीएसटी। इसका मतलब है जो आपको जीएसटी मिल रही है या आप जीएसटी पे कर रहे हो वो 2 पार्ट में होगी। कैसे? एक तो सीजीएसटी, एसजीएसटी। सेंट्रल को पे कर दी जाएगी और स्टेट को। यहाँ पे ध्यान रखना है जीएसटी का रेट क्या रहेगा? हाफ हो जाएगा, 6% सेंट्रल को, 6% स्टेट को। इस तरह से यहाँ पे जीएसटी का डिवीजन होता है। लेकिन जब हम आप कहते हैं दिल्ली में रहकर उत्तर प्रदेश से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो जीएसटी लगेगी वो कौन सी होगी हमारे पास? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये भी क्या है? गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट को बढ़ती है, लेकिन इनका रेशियो ये 1:1 नहीं होता। यहाँ पे मतलब इक्वल नहीं होता। ये इनके रेशियो बहुत अलग तरीके से होते हैं, लिस्टेड होते हैं कि किस प्राइस किस गुड्स पे किस तरह से सेंटर को ज्यादा मिलेगा या स्टेट को ज्यादा मिलेगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जब आप दिल्ली में रहकर आप अगर मान लो आप यूपी में हो, यूपी में रहकर अगर आप हरियाणा से ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ठीक है, यूपी में हो, कहां से ट्रांजेक्शन कर रहे हो? हरियाणा से कर रहे हो, तो अदर स्टेट हो गया। लेकिन आप यूपी में रहकर यूपी में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो आपके लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी। इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम पहले करते हैं परचेज की एंट्री। हमारे पास किसकी होगी एंट्री? पहले परचेज। परचेज गुड्स एंड एसेट्स। अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं यहाँ पे एसेट्स खरीद रहे हैं, तो इस टाइम हमारे पास यहाँ पे एंट्री क्या रहने वाली है? जैसे कि आपको पहले पता है, पहले एंट्री क्या करते थे हम? परचेज या फिर एसेट्स अकाउंट
डेबिट टू, या तो कैश में लेते थे या फिर कैसे उधारी में क्रेडिटर से लेते थे। ये हमारी एंट्री होती थी। लेकिन यहाँ पे अब क्या होगा, हमारे पास जीएसटी पे करनी है। क्या करनी है यहाँ पे? जीएसटी। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, और दोनों क्या कर देंगे यहाँ पे? डेबिट कर देंगे, क्योंकि हम कहते हैं यहाँ पे गुड्स और कहते हैं सर्विस जो असेट्स वगैरह खरीद रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास एंट्री क्या हो गई है? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर। अब आपको ध्यान रखना है, हम परचेज करते हैं तो कई बार हमें रिटर्न भी करना होता है। क्या करना होता है? परचेज रिटर्न भी करना होता है। परचेज रिटर्न। अब ये जो परचेज रिटर्न है, इसके हमारे पास क्या एंट्री रहती है? क्रेडिटर डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। हमारे पास ये एंट्री रहेगी क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। लेकिन हमने गुड्स जीएसटी के साथ खरीदा था। क्या खरीदा? जीएसटी के साथ में खरीदा था। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगी? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्या करना पड़ेगा हमें? जो हमने जीएसटी पे करी थी वो हमारे पास यहाँ पे रिवर्स कर ली जाएगी, उसकी एंट्री सीजीएसटी और एसजीएसटी। यहाँ पे तो हमारे पास किसी को इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो गई। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमने कहते हैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कर रखी है, तो उस टाइम जीएसटी कौन सी होगी? तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या होगा? एक एंट्री पूरी हट जाएगी। एक एंट्री में करना है सीजीएसटी की जगह हम क्या कर देंगे? यहाँ पे आईजीएसटी कर देंगे। सेम इसका अपोजिट रहेगा। जब आप रिटर्न करोगे तो ये सी एक एंट्री हटा देंगे और एक लिख देंगे टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। बस हमें क्या करना है? दो जीएसटी के साथ मर्ज कर देना है, दैट्स इट, और उसको आईजीएसटी लिख देना है। ये हमारे पास क्या रहेगी? परचेज की एंट्री, और ये हमारे पास कौन सी होगी? रिटर्न की एंट्री। कि हमें कहते हैं, देखिए सर्विस भी लेते हैं, क्या कहते हैं, बहुत सारी सर्विस लेते हैं जो हमारे लिए एज ए एक्सपेंस कंसीडर की जाती है। ठीक है, तो हमने जैसे कमीशन देना है, किसी का कुछ करना है, तो एंट्री क्या करते हैं यहाँ पे? उसकी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये होगी हमारे पास एक्सपेंस देने की एंट्री। लेकिन जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? साथ में जीएसटी पे करनी है। जीएसटी पे कैसे करेंगे? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी क्या कहते हैं आप जीएसटी पे कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपके लिए क्या रहेगा? एज ए एक्सपेंस रहेगा, और उसकी एंट्री क्या करी जाएगी? डेबिट करी जाएगी। जैसे कि रिटर्न में था, रिटर्न में क्या हुआ? हमारे पास जीएसटी वापसी आ रही थी। क्यों आ रही थी? क्योंकि हमने गुड्स रिटर्न कर दिया। क्या कर दिया? हमने गुड्स रिटर्न कर दिया। तो उतनी जीएसटी हमारे पास अब लीव नहीं होगी, हमारे उस पर इतना अमाउंट की जीएसटी नहीं लगाई जाएगी। तो हमारे पास ये एंट्री होगी क्या? परचेज वगैरह की। अब हम करते हैं यहाँ पे सेल्स की एंट्री। सेल्स की एंट्री सबसे पहले क्या करें? सेल ऑफ गुड्स। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या कहते हैं? गुड्स सेल करते हैं। तो एंट्री क्या होती है हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये हमारे पास क्या रहती है स्टूडेंट? एंट्री रहती है किसकी? सेल की। लेकिन इस टाइम हम क्या कर रहे हैं? हम जीएसटी पे नहीं करेंगे, हमें जीएसटी रिसीव होगी। रिसीव होने का मतलब हमारी नहीं है, वो है तो वो गवर्नमेंट की, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कलेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या कर देंगे? टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। और बाई चांस जीएसटी हो तो हम यहाँ पे एक एंट्री कर देंगे किसके? आईजीएसटी के नाम से। ये हमारा हो गया सेल ऑफ गुड। साथ में आपको पता है हमारे पास क्या होती है? रिटर्न भी होती है। क्या होती है? रिटर्न। सेल रिटर्न, जिसे हम क्या बोलेंगे? रिटर्न इनवर्ड। और ये हमारे पास ये वाला क्या होता है? परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड। तो यहां पे देखिए सेल रिटर्न की हमारे पास जनरली एंट्री होती क्या है? सेल्स
रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किसको दे रहे हैं, कहते कौन दे रहा है हमें ये रिटर्न, डेटर। ठीक है, सेल्स रिटर्न क्या हो रहा है, जब हमने माल बेचा था वो खराब निकला, वो डेटर ने हमारा क्या कर दिया, वापसी कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर ये एंट्री होती है, लेकिन जो हमने सेल करा था वो जीएसटी के साथ करा था, रिटर्न भी क्या होगी, जीएसटी के साथ में होगी। तो हमारे पास एंट्री क्या हो जाएगी, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। ये हमारे पास क्या रहेगी, सेल्स रिटर्न की एंट्री आने वाली है। इससे अलग कई हमारे पास क्या होती है, इनकम रिसीव्ड होती है। क्या होती है, इनकम रिसीव्ड। जैसे हमने एक्सपेंस पेड करे थे, ऐसे में क्या होगी, इनकम रिसीव्ड होगी। तो इनकम रिसीव्ड करने की एंट्री क्या होती है हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू, जो इनकम मिल रही है उसका नाम, रिसीव्ड अकाउंट। कमीशन मिल रहा है कमीशन, रेंट मिल रहा है तो रेंट, और अदरवाइज कोई सैलरी आइटम या वेजेस आइटम मिल रहा है तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमारे पास जब भी हमें सर्विस दी है तो हमें क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। तो इस टाइम हमारे पास क्या होगा, ये हमें जीएसटी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ये हमारे पास एंट्री होने वाली है किसकी, इनकम रिसीव्ड होने की। ये हमारे पास यहाँ पे परचेज की एंट्री हो गई, यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, सेल्स की एंट्री हो गई। जब हम कहते हैं सर्विस ले रहे हैं तब की एंट्री हो गई, जब हम सर्विस दे रहे हैं किसी को तो उस टाइम में जो पैसा रिसीव हो उसकी एंट्री हो गई हमारे पास। इस तरह की मोस्ट ऑफ द हमारी जो कॉमन एंट्री है जनरल जीएसटी से रिलेटेड, वो यहाँ पे स्टूडेंट सारी कंप्लीट होती है। सो होप्स तो स्टूडेंट आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर ये आपको सब कुछ समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।